राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लंकावे स्टोरी में। आज आप जानेंगे होली का पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली के 8 दिन पहले से होलिकाष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। होलिकाष्ट के दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इस बार वर्ष 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:35 से रात 8:50 तक रहेगा। वहीं 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को रंगों की होली खेली जाएंगी। दोस्तों, और आपको बता दें कि इसी दिन 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:15 से प्रारंभ होकर रात 12:35 तक रहेगा। दोस्तों, यहाँ आप छोटे से उपाय करके आपको लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? दोस्तों, मैं आपको लंकावे स्टोरी चैनल पे आपको इसके बारे में बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आप पर माँ लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब इतना बड़ा संयोग बना है, ऐसा संयोग हजारों साल बाद में बनता है कि एक ही दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और उसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। इस दिन से शुभ कोई दिन नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन कुछ छोटे से कार्य आप कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ऐसी 6 राशियाँ हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा और उनके जीवन में धन दौलत का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, चंद्र ग्रहण रहेगा तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए सोने पर सुहागा रहेगा। ग्रहण काल के कारण होलिका दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएंगी। अगर आपके जीवन में होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डालें, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी भी बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं को बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इस चीज़ों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीढ़ियाँ को प्राप्त किया करते आए हैं। होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगी। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसलिए आप इस दिन बिना चूके या चूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए।
अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज़ है भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज़ डालना वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें और हाँ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट्स में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात, कई लोग होली की अग्नि में गाना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गाने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, अन्यथा खराब गाना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माँ अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गाने के पत्ते जरूर होनी चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गाना डालते समय उसकी संख्या 25 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से कलेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। होलिका माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होलिका माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसमें जरूर गुजिया का भोग लगाएं, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चलें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 एकड़ की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता का सबसे अधिक प्रिय होती है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां कोई भी नई फसल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होलिका माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में ढाने की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज़, कचरा, प्लास्टिक की चीज़ नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालना चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जलपित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए।
महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।